ने कहा कि जातीय जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। जातीय जनगणना का काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ही इस मामले में फैसला लेने में सक्षम है और केंद्र सरकार ही निर्णय करेगी। अब इसके लिए योगी सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची का हवाला दे रही है, जिसके मुताबिक जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की पहली सूची में आता है और इस तरह की जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब कितनी भी संविधान के उल्लंघन की बात बताई जाए, लेकिन जातीय जनगणना का मुद्दा थम नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जातीय जनगणना को अपना समर्थन दे चुके हैं। भारत सरकार को सीरियसली सोचकर उस पर काम करने की फौरन जरूरत है, जिसमें सबसे अहम कास्ट सेंसस होना चाहिए और 50% जो रिजर्वेशन का सीलिंग है उसको ब्रीच करना चाहिए, क्योंकि 52% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है और जो 10% है उनको 50% मिल रहा है। तो ये गलत है, इसलिए इसको करेक्ट करने की जरूरत है। इस मामले को लेकर कांग्रेस भी आक्रामक है। कोशिश वही है, पिछड़ों और ओबीसी के वोट को अपने पाले में किसी तरह लाया जाए। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने जातीय जनगणना का काम करवाया था, लेकिन 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी उसके आंकड़े जारी नहीं कर पाए। वजह थी सियासी नफा नुकसान का अनुमान नहीं लगा पाना। लेकिन जातीय जनगणना पर फिर भी हंगामा जारी है, क्योंकि तमाम विरोधी दल इसे 24 के चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विरोध में एक ब्रह्मास्त्र मानकर चल रहे हैं। अब क्यों इसे बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल पार्टी अति पिछड़ा और पिछड़ों की राजनीति तो कर रही है। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की पैनी नजर है, लेकिन जातीय जनगणना पर पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने की बात से बीजेपी को सवर्ण वोट बैंक के नाराज होने का खतरा भी है, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसलिए बीजेपी न खुलकर इसका विरोध कर रही है और न ही खुलकर इसके समर्थन में आ रही है। राज्य है, अब वो भी जो है इसी आधार पर जो है जाति आधारित गणना जो है वो कराने का काम करेगी। लेकिन भारत सरकार तो सक्षम है जातीय जनगणना कराने में, और आपको भी पता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जो है विधानमंडल के सदस्य से जाकर के मिल के आए थे, तो मना कर दिया गया। कई बार भाजपा के मंत्रियों ने लोकसभा में स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं कराएंगे वो। लेकिन बीजेपी ने इसका काट अभी से ढूंढ लिया है और इसके ऊपर एक सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या अब मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है और जातिगत जनगणना से इसका क्या लेना देना है? क्या बीजेपी धर्म आधार पर जनगणना चाहती है? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उठ रही जातिगत जनगणना की मांग के बीच धार्मिक जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने धार्मिक जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। सुब्रत पाठक का दावा है कि धार्मिक जनगणना से साफ हो जाएगा कि देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जिसके बाद उनका अल्पसंख्यक का दर्जा भी खत्म किया जाना चाहिए। वहीं सुब्रत पाठक की इस मांग से सियासी तपिश फिर से बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2024 की चुनावी जंग सामने है। ऐसे में सियासी दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिस पर विपक्षी खेमा खासतौर से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इस कवायद के जरिए तमाम विरोधी दल पिछड़े तबके को अपने पाले में लाने की कवायद में जुट गए, ताकि उनके वोट के जरिए 2024 में अपनी सियासी नैया पार लगाई जा सके। लेकिन अब जातिगत जनगणना की तर्ज पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने धार्मिक जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। बहुत आवश्यक है कि इसकी गिनती हो, गिनती में स्पष्ट हो क्या क्या मुस्लिम आज भी अल्पसंख्यक हैं क्या, जिनके 200 से अधिक राज्य हो, जनपद हो गए हों बाहुल्यता के, जिनके कई राज्यों में उनकी बाहुल्यता है, तो ऐसे समय पर क्या वो अल्पसंख्यक रह गए हैं क्या? तो ये जब इसकी गिनती होगी तो ये स्पष्ट होकर सामने आएगा। सुब्रत पाठक मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बजाय धार्मिक जनगणना कराई जानी चाहिए, ताकि देश को पता चल सके कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। सुब्रत पाठक ने दावा किया है कि धार्मिक जनगणना से साफ हो जाएगा कि मुस्लिम देश में अब अल्पसंख्यक नहीं है। जाति जनगणना का बात कौन लोग उठा रहे हैं? वह राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे, सत्ता में रहकर उनको कभी ध्यान नहीं आया, लेकिन आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र यह है
कि एक बड़े मुद्दे से देश का ध्यान भटकाया जा सके। वहीं अब आपको धार्मिक जनगणना का सियासी गणित भी समझाते हैं, जिससे साफ होगा कि आखिर बीजेपी इस पर क्यों जोर दे रही है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने धार्मिक जनगणना की मांग उठाई है, मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का हवाला दिया है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला दिया है। 2011 तक मुस्लिमों की आबादी 0.8% से बढ़ी, जबकि 2011 तक हिंदुओं की आबादी 0.7% घटी थी। इसी आंकड़े को आधार बनाकर अब सुब्रत पाठक मांग कर रहे हैं कि धार्मिक जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि ये साफ हो सके कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। हालांकि ये बात शीशे की तरह साफ है कि विरोधी दलों के जातीय जनगणना वाले मुद्दे को काउंटर करने के लिए धार्मिक जनगणना की मांग भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में फिलहाल तो यही लग रहा है कि तमाम सियासी दल 2024 के लिए अपने नफे नुकसान के हिसाब से चाले चल रहे हैं, जिसमें जातीय जनगणना विपक्ष के लिए फायदे का सौदा दिख रहा है, तो वहीं अब धार्मिक जनगणना की मांग सत्ता पक्ष को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। साफ है कि कुछ लोग पिछड़े वर्ग की आवाज उठाकर जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हिंदू और मुसलमान के बीच मुद्दों को बांटकर सियासी रोटी सेकने की कवायद में लगे हैं। हालांकि किसकी कोशिश रंग लाएगी और किसे मुंह की खानी पड़ेगी, इसका फैसला देश की जनता करेगी। आइए अब आपको राज्य दर राज्य यानी कि राज्यवार बताते हैं कहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, ईसाई बहुसंख्यक है, सिख आबादी भी बहुसंख्यक है, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। अब इसके हिसाब से स्टेट बाय स्टेट अगर हम मूव करें तो सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की, जहां पर ईसाई बहुसंख्यक है लेकिन दर्जा जो है उनको अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। मेघालय का अगर रुख करेंगे, यहां पर भी ईसाई बहुसंख्यक है लेकिन दर्जा अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक है, दर्जा अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। हरियाणा में सिख बड़ी आबादी है लेकिन दर्जा अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। इसी तरह लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, दर्जा अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर जाएंगे, मुस्लिम वहां बहुसंख्यक हैं लेकिन दर्जा अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। असम का रुख करेंगे, मुस्लिम आबादी असम में 34.20% है लेकिन यहां भी दर्जा अल्पसंख्यक का है। पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27.5% है लेकिन यहां भी दर्जा अल्पसंख्यक का है। केरल का रुख करेंगे, केरल की मुस्लिम आबादी 26.60% है लेकिन दर्जा अल्पसंख्यक का मिला हुआ है। मुस्लिम की अगर उत्तर प्रदेश में बात करें मुसलमानों की, यहां आबादी लगभग 20% के करीब है, यहां भी दर्जा अल्पसंख्यक का है। बिहार में भी मुस्लिम आबादी 18% के आसपास बताई जा रही है, दर्जा जो है अल्पसंख्यक का ही है। तो ये राज्यवार तस्वीर है। इसी